दोस्तों, एक जंगल में एक शेर और एक हाथी, एक बंदर था। उन तीनों के बीच एक कंपटीशन था जिसे जीतने वाला जंगल का राजा बनने वाला था। और कंपटीशन थी जो जंगल पे सबसे ऊंचे पेड़ पे जो जल्दी चढ़ जाएगा वही जीत जाएगा। आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? बंदर। राइट। पर क्या आपको लगता है कि ये कंपटीशन सही था उन तीनों के काबिलियत को परखने के लिए? बिल्कुल नहीं। ऐसी आप लोगों की तुलना और किसी के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि सबकी अलग अलग काबिलियत है। और ऐसी कंपैरिजन करने की वजह से हमारे समाज और हाथी, शेर और हाथी खुद को नाकामयाब समझते हैं। और सबको दूसरों से कंपेयर करने का एक कीड़ा हम सब में होता है, वो मैं आज आपके दिमाग से निकाल के रहूँगा। दोस्तों, कहते हैं कंपैरिजन थिक अब जॉय। जब आप सोचते हैं कि इसके पास पैसा है, गाड़ी है, या आप सोचते हैं कि इसने इतने कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया और मैंने आज तक क्या किया, तो आप एक कॉपी बनना चाहते हो। पर ना वो इंसान आपके जैसा है और आप उस इंसान जैसे, पर आप यूनिक हो। आज इस सोशल मीडिया के दौर में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना आसान है, और इसी वजह से आप में एक निराशा और हताशा हमेशा बनी रहती है। हमें ज़िंदगी में और अपने आप में कमियां दिखने लगती है और हम कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे इस इंसान जैसा बना जाए। लेकिन आप सोचिए कि आप जिसके जैसा बनना चाहते हो वो किसी और जैसा बनना चाहता हो, तो उसकी तकलीफ, उसकी कमियां हमें नहीं पता। हम वही देखते हैं जो हमें दिखता है। किसी की सोशल मीडिया के हाईलाइट रील से अपने बिहाइंड लाइफ से कंपेयर करना अक्लमंदी नहीं है। कंपेयर करने से आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे आपको दुख और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आपका फोकस खुद के फैशन और ग्रोथ पे होना चाहिए। उसकी जगह आप दूसरे इंसान के ग्रोथ पे फोकस करते हैं। दूसरे के ग्रोथ पे फोकस करोगे तो अपना काम कब करोगे? और इस कंपैरिजन के चक्कर में बहुत नॉर्मल हो गया है कंफ्यूज होना। मैं कई बार देखता हूँ लोगों को कंफ्यूज होते हुए। वो कहते हैं कि मेरा दोस्त MBA कर रहा है या मुझे भी करना चाहिए, या फिर वो टॉपर ये वाले कोचिंग क्लास में जा रहा है, मुझे भी वहीं पे जाना है। या फिर लोग ये सोचते हैं कि उनके कलीग ने नौकरी बदल ली तो उन्हें भी बदल लेनी चाहिए बेटर इंक्रीमेंट के लिए। इन शॉर्ट कि वो क्या ऐसा करे कि उस इंसान जैसा जल्द से जल्द सक्सेसफुल बना जाए या फिर उससे बेटर बन जाए। कई लोग इस ट्रेस में दब के फंस जाते हैं और फिर उभर नहीं पाते। ये सब मैं देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अपने पेरेंट्स के वक्त ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी, पर ऐसी नहीं थी। उनकी लाइफ उनकी करीबी लोग तक सीमित थी। ज़्यादातर लोग एक तरह के टाइमलाइन फॉलो करते थे, पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे और फिर पैसे जमा करके रिटायरमेंट। पर आज ऐसा नहीं है। आज हमें 10,000 किलोमीटर बैठे इंसान के बारे में भी हर वक्त खबर रहती है, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग को झंझोड़ के रख देती है, हमें कंपेयर करने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा। जो बोलता हूँ वो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, हर कोई ज़िंदगी की गेम खेल रहा है और इसका मूल मंत्र ये है, आपको आपका गेम अपने स्टाइल से खेलना है। दूसरे का गेम खेलोगे तो कभी नहीं जीतोगे। अगर सहवाग और द्रविड़ एक जैसी गेम खेलते तो वो अपने लिए जगह बना पाते थे नहीं। हर किसी में यूनिक टैलेंट होता है और आपको आपकी यूनिकनेस ढूंढनी है। आपको अपना पैशन ढूंढना है और उसके पीछे पागल होना है। दूसरा क्या कर रहा है ये सोचोगे तो ट्रेन निकल जाएगी। ज़िंदगी तुमसे हमेशा कोई ना कोई बेटर होगा, पर तुम्हें अपने आप पर फोकस करना है। हर किसी के टाइमलाइन अलग है। जैसे मार्क जुकरबर्ग 20 के उम्र में बिलियनियर बन गए थे, तो KFC के मालिक
कॉलोनियल सैंडर्स अपना पैशन ढूंढकर 60 के उम्र में बिलियनियर बन गए थे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस तभी मिलेगी या दूसरों को मिल रही है। सक्सेस मेहनत से, पैशन से है और ओरिजिनलिटी से है। एक ओरिजिनल की कीमत उसके कॉपी से कई होती है। ओरिजिनल रहोगे तो कुछ अलग कर जाओगे। अपने जैसा पहला इंसान बनो, दूसरे जैसा बनोगे तो कुछ दूसरे की रह जाओगे। और हाँ, हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग होती है, तो तुम्हारी सक्सेस खुद डिसाइड करो। और फिर कंपेयर करने का कीड़ा है तो खुद से कंपेयर करो। तुम कितना आगे आए हो, क्या नया सीखे हो और क्या आगे कर सकते हो। हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करो। हर रोज़ थोड़ा और आगे बढ़ो। खुद से कंपेयर करके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और दुख भी नहीं होगा। दूसरे की वजह से खुद से कंफ्यूज मत हो जाओ। मंजिल चाहे एक जैसी लगी तो याद रखना, हर किसी का रास्ता अलग है और कामयाबी पाने की ना कोई एक तरकीब है ना कोई चाबी। आप अपनी तरफ से वक्त पे अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं। याद रखना दोस्त, चांद और सूरज की कोई तुलना नहीं होती, दोनों अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दिस इज हितेश चिंदरकर, विल पावर स्टार, साइनिंग फॉर द डे। बाय बाय।